हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। जूनियर सुपर टेट 2021 50 क्वेश्चंस जो मैथ पोर्शन से आने वाले हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से उसकी प्रिपरेशन करवाता हूं। आई होप ये वीडियो लेक्चर्स जो है वो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हमने अपना थर्ड टॉपिक जो था, जो कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और आइडेंटिटीज से रिलेटेड था, यानी कि वर्गमूल, घनमूल और सर्वसमीका से रिलेटेड था, उसके फैक्ट को पढ़ा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस उसी टॉपिक से रिलेटेड हैं जो कि उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम। बेसिकली जो आइडेंटिटीज से रिलेटेड है, यानी जो सर्वसमीका हमने पढ़ी थी, उस सर्वसमीका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि x प्लस 1/x जो है वो 10/3 है, तब x क्यूब धन 1/x क्यूब का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार क्वेश्चंस में पूछे गए हैं पेपर में। तो इसमें दिया क्या है, x प्लस 1/x जो है वो 10/3 है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान हमें निकालना है। यानी जिस व्यंजक का मान निकालना है, उस व्यंजक का मान निकालने के लिए दिए गए व्यंजक का हमें उपयोग करना होगा इसमें, ठीक है। तो देखिए, जो चीज़ दी गई है वो दी गई है कि x प्लस 1/x जो है वो कितना है, 10/3, और जिसका मान हमें निकालना है वो है x क्यूब धन 1/x क्यूब। इसका हमें मान निकालना है, ठीक है। हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी है और सर्वसमीका में हमने क्यूबिक आइडेंटिटी जो होती है, जो कि a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, वो आप आई होप आपको याद भी होगा। a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी इस टाइप की आइडेंटिटी जो थी a क्यूब प्लस b क्यूब, ये बराबर होता है a प्लस b विद इन फर्स्ट ब्रेकेट एंड द सेकेंड ब्रेकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये आइडेंटिटी आपको याद होगी। यहाँ पर a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 1/x है, तो अगर हम इसे a को x से ट्रांसफ़र करें तो x क्यूब, b को 1/x से ट्रांसफ़र करें तो 1/x क्यूब। 1 पर भी क्यूबिक एक्सपोनेंट होगी, यानी क्यूब रहेगा, लेकिन एक का घन, इसका मतलब एक का 3 बार गुणा, 1 गुणे 1 गुणे 1, और गुणनफल एक ही होगा। तो इस तरीके से एक का घन एक ही होगा, इसलिए यहाँ पर हमने सीधे 1 को 1 लिखा है। ये बराबर हो जाएगा x प्लस 1/x और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और माइनस जब हम a और b का गुणा करेंगे, यानी x और 1/x का गुणा करेंगे, तो x इंटू 1/x आप देख सकते हैं कितना बचेगा, 1। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1। ये हमने इसलिए किया क्योंकि जो भी मान हमको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसको फाइंड करने के लिए जो गिवन वैल्यू है, यहाँ पर x प्लस 1/x दिया हुआ है, इसको किस तरीके से हम सवाल में इस्तेमाल करेंगे, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो आइडेंटिटी यहाँ पर है, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए x प्लस 1/x, ये हमें पता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लें तो बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो जो पहले से वैल्यू हमें दी हुई है x प्लस 1/x बराबर 10/3, आप सब समझ गए होंगे कि इसका वर्ग कर दें दोनों पक्षों का तो ये चीज़ मिल सकता है। तो अगर आप इसे वर्ग करेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप सबको पता होगी, a स्क्वायर, a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 1/x है, तो 1/x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी होगा लेकिन 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा, और प्लस 2 इंटू फिर से ab होता है, ab, और ab अभी आपने देखा कि ab की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 2 गुणे 1 का मान तो 2 ही होगा, है कि नहीं। और बराबर 10 का वर्ग कितना होगा, 100, और 3 का वर्ग कितना होगा, 9, ठीक है। जब भी a/b, मतलब ये देखिए भाग के रूप में लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो भी घात रहती है वो घात इसे और इसे दोनों को सेपरेटली मिलती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो 10 का वर्ग यानी 10 का 2 बार गुणा, 10 गुणे 10 100, और 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 9। तो इस तरीके से ये हुआ। अब अगर हम इसे इधर भेज दें तो इधर प्लस 2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 2 होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 100/9, और माइनस कितना 2। इसके नीचे एक मानकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। परिमेय भिन्नों को हल करना मैंने आपको सबसे पहले ही सिखाया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 9 से अंश और हर में गुणा करके हर को बराबर करना है, क्योंकि जब तक हर बराबर नहीं होगा परिमेय भिन्न का जोड़ना और घटाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी हो जाएगा 9 दूनी 18, इसका मतलब 100 माइनस 18, और पूरे के बटे कितना 9, 100 में से 18 जाएगा, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गए कितना आएगा 8, यानी 82 कितना हो गया 9, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होगी 82/9। और जो जो वैल्यू हमें पता करनी थी वो भी निकल चुकी है। x प्लस 1/x, इस इक्वेशन में देखिए x प्लस 1/x हमें पता है 10/3 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अभी हमने निकाला 82/9, -1 पहले से ही है, तो तुरंत इस वैल्यू को यहाँ पर रखिए और इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो हो जाएगा कितना, इसके स्थान पर हो जाएगा 10/3 गुणे इसके स्थान पर है कितना 82/9, और माइनस कितना 1,
इसके नीचे 1 मान सकते हैं, फिर 9 1 कम 9 हो जाएगा, तो 82 माइनस 9/9 और गुणे कितना 10/3। सिंप्लीफिकेशन जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको धीरे धीरे जल्दी जल्दी करना आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ 82 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 73, 12 में से 9 गए 3 और यहाँ 7 बचा, गुणे 10 और बटे 3 गुणे 9, क्योंकि अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा होता है, परिमेय भिन्नों में आपने सीखा है। तो फिर 10 और 73 का गुणा हो गया 730 और बटे कितना 9 और 3 का गुणा हो जाएगा 27। तो इस तरीके से 730/27 हमारा आंसर होगा और वो ऑप्शन है हमारा डी वाला ऑप्शन। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। इसको हटा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x माइनस वाई जो है वो 4 है और एक्स वाई जो है वो 21 है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान आपको बताना है। सेम आइडेंटिटी इसमें भी इसी तरीके से इस्तेमाल होगी। जो वैल्यू आपको पता है वो पहले आप लिख लीजिए, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और एक्स वाई बराबर कितना है 21। आपको मान निकालना है किसका, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान निकालने के लिए किस किस चीज़ों की जरूरत होगी, आइडेंटिटी डायरेक्टली आप लगाइए। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई विद इन फर्स्ट ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई को आप बीच में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस होता है तो सेकंड वाले ब्रैकेट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, आपने इसे याद किया होगा। एक्स माइनस वाई आपके पास है, यहाँ पर एक्स वाई भी है, केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों पर वर्ग है, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि जो वैल्यू हमें पहले से दी हुई है एक्स माइनस वाई बराबर 4 की, इसके दोनों पक्षों का हम क्या कर दें, वर्ग कर दें। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, और ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab का गुणा यानी एक्स वाई हो जाएगा, और बराबर 4 का वर्ग कितना होगा 16, क्योंकि 4 का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो 4 गुणे 4 बराबर 16। यहाँ देखिए एक्स वाई हमें पहले से पता है 21, इसमें इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो माइनस 2 गुणे 21 बराबर कितना 16, 21 और 16 का गुणनफल हो जाएगा 42। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 42 बराबर कितना 16। इसको इस तरफ भेजेंगे तो नेगेटिव उधर जाएगा तो प्लस यानी जुड़ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ये 16 प्लस 42, 6 और 2 मिलकर 8 होंगे, 4 और 1 मिलकर 5 यानी 58। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 58 आ गई। बाकी सारे वैल्यू आपको पता है इस इक्वेशन में रखने वाली, तो आप डायरेक्टली वैल्यू रखकर आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स माइनस वाई के स्थान पर कितना हो जाएगा 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर कितना हो जाएगा 58, और एक्स वाई पहले से पता है कितना है 21, 8 और 1 मिलेंगे तो 9, 5 और 2 हो गया 7, 4 से गुणा कर दीजिए आंसर फाइंड हो जाएगा। 4 9 होता है 36, 4 7 28, 28 और 3 बचा है तो 8 3 11 यानी 316। तो आंसर कौन सा होगा, आई थिंक बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। आप इसे खुद से करेंगे तो बहुत इजीली जल्दी चीज़ें सॉल्व होंगी। केवल आइडेंटिटी है, आप इसको एक बार लर्न कर लीजिए अच्छे से, तो सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्या, लिखा हुआ है क्या, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 64, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आपको बतानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। जो चीज़ आपको दी गई वो पहले आप यहाँ लिखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 12, और साथ ही साथ आपको ये भी दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना है 64, ठीक है। ठीक, अब देखिए अगर x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर देखिए आपको फाइंड क्या करना है, मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक आइडेंटिटी आपने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाली पढ़ी थी, यानी अगर हम उसे x और y में देखें और z में, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर यहाँ पर 12 दिया, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये देखिए a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी आइडेंटिटी याद होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, ये ब्रैकेट के अंदर ये वाली आइडेंटिटी थी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आइडेंटिटी है। और 12 का स्क्वायर 144 होगा, आपने याद किया होगा, मैंने आपसे बताया था कि कम से कम 30 या 35 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट यानी वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ये याद कर के रखिए, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी होगा, यानी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए जो जो चीज़ें आपको पता है वो यहाँ पर रख दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 64 है, तो 64 प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो ब्रैकेट के अंदर है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
बराबर 144। 64 को यहाँ भेजेंगे, 2 का यहाँ गुणा हो रहा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अगले स्टेप में करिएगा तो एक्स इज वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना 144 और यहाँ 64 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, 4 में से 4 जाएगा 0, 14 में से 6 जाएगा तो 8। 2 देखिए यहाँ पर क्या है गुणा हो रहा है ना, 2 गुणे एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, 2 का गुणा हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, 40 आएगा। या फिर जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो भी भाग हो जाएगा, 40 ही आएगा क्योंकि 80 को 2 से भाग करेंगे तो 40। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी बची 40, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फिर ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी आइडेंटिटी से ही रिलेटेड है। आज के सारे क्वेश्चन हमारे आइडेंटिटी से ही रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा क्या है 256 गुणे 256 और फिर माइनस करके लिखा है 144 गुणे 144 और नीचे 112 लिखा हुआ है। फिर आपसे बताया कौन सा ऑप्शन राइट है इन चारों में। अब देखिए 256 गुणे 256, किसी भी संख्या को अगर आप 2 बार लिखें तो आप उसे एक बार लिखने के लिए उसके ऊपर वो घात लगा देते, यानी x गुणे x बराबर x स्क्वायर, a गुणे a बराबर a स्क्वायर। तो 256 और 256 का अगर आप गुणा करेंगे तो ये 256 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे 144 और 144 का अगर वर्ग देखें तो फिर 144 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 बार गुणा हो रहा है। और 256 और 144 का जो अंतर है वो 112 है, आप करके देख लीजिए 112 है जो, वो 256 और 144 का अंतर है। 6 में से 4 जाएगा तो आप देख सकते हैं 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 112। 112 के स्थान पर इतना लिख सकते हैं। अब अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो ये क्या लिखा है, अगर आप इसे a माने तो दिस इज राइट इन द फॉर्म ऑफ a, यानी a स्क्वायर माइनस ये b के फॉर्म में अगर है तो b स्क्वायर और अपान कितना a माइनस बी, क्योंकि a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज अ आइडेंटिटी विच इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप सबने याद किया होगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है a माइनस बी विद इन फर्स्ट ब्रेकेट a प्लस बी विद इन सेकेंड ब्रेकेट अपान a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना a प्लस बी। और एक को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है 256 से और b को किससे किया है 144 से, इसका मतलब केवल 256 और 144 को अगर हम जोड़ दें तो 6 और 4 10, 5 और 4 9, 9 1 10, 2 1 3, 3 1 कितना 4, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 400। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन 400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट, क्वेश्चन दिया हुआ है 458 गुणे 458 गुणे 458 फिर माइनस 239 239 239 का गुणा। तो एक ही संख्या को 3 बार अगर आप गुणा करेंगे तो वो उसकी घात 3 के रूप में होगी। इसका मतलब 458 पूरे की घात 3 और फिर माइनस कितना 239 पूरे की घात कितना 3 और फिर नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है 458 गुणे 458 2 बार है, इसका मतलब 458 का वर्ग और फिर प्लस करके 239 गुणे 239 तो 239 का वर्ग और फिर प्लस करके 458 गुणे 239 अलग अलग, यानी 458 गुणे 239। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसे सॉल्व करें 458 का घन निकालने बैठे 239 का घन निकालें फिर इसको डिवाइड करें, जोड़ें घटाएं जो भी चीज़ें इसमें दी गई है तो बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है। एक ही क्वेश्चन में आपने बहुत टाइम ले लेना है। ठीक है, तो फिर इस तरीके से आपको करना नहीं है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो इसको अगर a के फॉर्म में इसको b के फॉर्म में अगर आप देखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a और b का गुणा हो रहा है ना तो ए बी। इसका मतलब अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, यही तो लिखा है ना। और आप सबको पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ प्लस होगा क्योंकि ऊपर माइनस है तो प्लस होता है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर ये प्लस में, ठीक है, प्लस 458 है और नीचे आपका क्या दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देख लीजिए ये और ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल a माइनस बी और a को हमने रिप्रेजेंट किया था 458 से और b को रिप्रेजेंट किया हुआ है 239 से। तो इस तरीके से 458 में से 239, 18 में से 9 जाएगा तो 9, 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2, तो 219 और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन 219। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, आइडेंटिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे भी और बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो उसकी भी प्रैक्टिस आप करिएगा।
ठीक है, तो फिर आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।